हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। महंगाई का जिन मुसलसल बेकाबू है। मुनाफाखोर माफिया बेलगाम होने लगे। मुल्तान, डीजी खान, मियांवाली और रहीमिया खान में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। आलू, भिंडी, शिमला मिर्च, गोभी, कद्दू की सेंची मुकम्मल। अदरक 480 से 550 रुपए और करेला 120 रुपए फी किलो तक बिकने लगा, जबकि देसी मिर्च 44 की बजाय 100 रुपए और चाइना अदरक 185 की बजाय 600 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज की सरकारी कीमत 27, सब्जी फरोश 60 रुपए किलो में बेचने लगे हैं। शहरी परेशान हो गए हैं। आपको बता रहे हैं महंगाई का जिन मुसलसल बेकाबू हो गया है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से नुमाइंदा रूही इकबाल सादिक ने। जी इकबाल, बताइएगा, सब्जियां मुसलसल बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान बोस्टन रोड इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जानते हैं कि यहां पर ओपन मार्केट में जो मसाला जात हैं सब्जियों में डालने वाले, जिस तरह का टमाटर, लहसुन, प्याज वगैरह और दीगर सब्जियों की कीमतें क्या हैं और सरकारी निर्खनामे में क्या है। टमाटर की कीमत क्या है, जो बेहतरीन टमाटर है? टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहा है इस टाइम। अच्छा, प्याज बिक रही है, अच्छे वाला प्याज 50 रुपए किलो है, एक 60 रुपए किलो है, एक 30 रुपए किलो है। छोटे बड़े फर्क होता है इसके अंदर। आपने जो टमाटर बेहतरीन है उसकी क्या कीमत बताई है? 60 रुपए किलो। यहाँ पर 50 है। उसके बाद मुझे ये बता दें कि अदरक जो चाइना से आने वाला उसकी क्या कीमत है आपके पास? अदरक इस टाइम बिक रहा है 600 रुपए किलो। 600, और यहाँ पर है 485 रुपए। इतना फर्क। थाईलैंड से आने वाली अदरक क्या हिसाब है इधर? अदरक हमारे पे एक किस्म की पड़ी है चाइना की हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो। सब्ज मिर्च क्या हिसाब है इधर? मिर्च दे रहे हैं 100 रुपए किलो। कौन सी मिर्च है ये, देसी है या? मोटी देसी मिर्च। 100 रुपए। जबकि इधर है ये 44 रुपए, यानी कि इतना ज्यादा फर्क है। ये छोटे बड़े हल्की फुल्की मिर्च का फर्क होता है। अच्छी मिर्च है, मोटी मिर्च है, हम छुटवा के माल लेकर आते हैं, ये फर्क हो जाता है इसके अंदर। और उसके बाद ये भी बता दें, जो प्याज देसी अव्वल है उसकी क्या कीमत है? 50 रुपए किलो। जबकि इधर 27 रुपए है। बात सिर्फ यह है कि सरकारी निर्खनामों में महंगाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। इकबाल सादिक मुल्तान से आप हमें तफसीलात बता रहे हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है अलिशबा आसिफ ने मुल्तान से, अख्तर मजाज मियांवाली से और अथर लाशारी ने बहावलपुर से। रुख करेंगे बहावलपुर का। अथर लाशारी, बताइएगा, सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे जी, मेरे पास मार्केट कमेटी की जो लिस्ट है वो मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद हैं और असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी जो है वो भी मौजूद हैं। ज़रा ये पूछ लेते हैं कि जो मार्केट कमेटी की जो फहरिस्त है उसके अंदर जो रेट्स होते हैं तो एक्चुअल में उसके ऊपर फरोख्त नहीं हो रहे होते। उस पर ज़रा दुकानदारों से बात कर लेते हैं और फिर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर से इसके ऊपर जो है वो राय लेंगे। अच्छा, बताइएगा कि क्या जो रेट लिस्ट के अंदर रेट होते हैं और जो आपके पास जो रेट है उसमें फ़र्क क्यों है? मेरा अशफाक अहमद, सदर मॉडल बाजार भावलपुर। रेट का डिफरेंस इसलिए है कि मार्केट में एसी साहब पहले जाते थे, हमें कम रेट मिलते थे। अब ये साहब नए आए हैं, अभी इनसे इतना रब्ता नहीं हुआ है, वरना पहले जितने भी एसी आते थे हमें मंडी लेकर जाते थे, हमें मंडी से कम रेट पे दिलवाते थे, जिसकी वजह हम 5-7 रुपए किलो कम बेचते हैं। और फिर गवर्नमेंट ने हमने फैसिलिटी दी हुई है, मुफ्त में बैठे हैं, कोई किराया नहीं है, कोई बिजली की कोई चीज़ नहीं है। तो कीमतें आपके पास मार्केट लिस्ट में कम है, आप ज्यादा बेच रहे हैं? नहीं, कोई कम नहीं, रेट लगाकर लिस्टें लगाकर बेचते हैं, बाकायदा 5 रुपए 2 रुपए किलो से कम रेट है। आप बताइए, करेला से इसमें 60 रुपए किलो है, आप कैसे बेच रहे हैं? 140 रुपए। वो क्यों? 700 रुपए दाढ़ी मंडी में क्या भाव बेचे? 60 रुपए उन्होंने किस हिसाब से दिया, चलो हमें तो बता दें। 60 और 140 रुपए मंडी से मिला है। असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान चौधरी साहब। सर, बताइएगा, रेट लिस्ट का ये जो तजाद है और जो रेट है एक्चुअल, उसको कैसे देखते हैं? अच्छा, रेट लिस्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि रेट लिस्ट जो है, हमारी कोशिश ये होती है कि डेली की बुनियाद पर रिवाइज हो। इसमें जो सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है वो होता है कि मंडी में बोली किस रेट होगी, जिसके ऊपर सुबह बोली खुलती है, फिर उसके बाद रेट्स डिसाइड होते हैं दुकानदारों के। तो दुकानदारों के साथ भी हमारे ये हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। उससे पहले हम सुबह मंडी भी चेक, हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी किस्म के कोई पूल, किसी किस्म का कोई कार्टल, किसी किस्म की कोई मोनोपली कायम ना हो, ताकि एक ओपन बोली हो। और ओपन बोली होने का फ़ायदा ये होता है, मैं आपको बताता चलूँ, कि उसके बाद रेट ओपन होता है और मार्केट में जिस हिसाब से हमारी रेट लिस्ट बनती है। कहीं कहीं जो गिरावट के कुछ इंसिडेंट्स अगर देखने में आए तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट फिर प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत मैं खुद निकलता हूँ शाम को जाके हम देखते हैं कि क्या तजाद है। अगर रेट लिस्ट और बेचने की अगर उसमें कोई फ़र्क आता है तो उस पर फिर हम जुर्माने भी प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत करते हैं। जुर्माने जो हैं वो भी किए जाते हैं, लेकिन दुकानदारों के साथ जो मुज़ाकरात हैं सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान हैं। अतर लाशारी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं मियांवाली का। ज्वाइन किया है अख्तर मजाज ने। अख्तर, बताएगा मियांवाली में क्या सूरत हाल है सब्जियों की कीमतों के हवाले से?
जी बिल्कुल, मियाँ वाली में जो सब्जियों की कीमतों के हवाले से सूरत हाल है वो कुछ इस तरह है कि जो रेट लिस्ट है उससे 10 से 20 रुपए सब्जियों के रेट जो हैं ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर बात की जाए लीमू की, तो यहाँ पे 140 रुपए में किलो में बिक रहा है, जबकि उसका रेट जो है 130 रुपए लिखा हुआ है। भिंडी की बात की जाए तो 140 रुपए किलो में बिक रही है, और कद्दू जो है 160 रुपए तक पहुँच गया और आज मार्केट में कद्दू मौजूद भी नहीं है, और दुकानदारों की जानिब से ये कहा गया है कि कद्दू इस कदर महंगा है कि दुकानदारों ने उसे खरीदा नहीं। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, ये जो रेट्स आपने रखे हुए 10-20 रुपए आपके रेट ज्यादा हैं मार्केट कमेटी से, ये क्या वजह है? नहीं जी, हम तो रेट लिस्ट पे ही बेच रहे हैं। जो चीज़ नहीं है वो बहुत महंगी है, वो हम उस तक पहुंच नहीं सकते, उसमें नुकसान है, वो हम लेते भी नहीं। कद्दू का नाग 8000 का है, वो 160 बिक भी रहा है, तो 200 किलो हमें खुद पड़ा है, हम इसलिए वो ले भी नहीं रहे जी। बाकी हम रेट लिस्ट पे बेच रहे हैं, रेट लिस्ट से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं ले रहे। लेकिन यहाँ पे जो रेट लिस्ट में लिखा गया है भिंडी का रेट और जो करेले का, सब स्टोरी का, ये तो 10 से 20 रुपए का फर्क है। नहीं जी, फर्क हम रेट लिस्ट पे बेच रहे हैं जी। दुकानदारों का कहना है कि हम रेट लिस्ट पे बेच रहे हैं, जबकि जो शहरी हैं इनसे बात कर लेते हैं। आपको रेट लिस्ट पे माल मिल रहा है, यहाँ पे सब्जी मिल रही है? जी हाँ, रेट लिस्ट पर मिल रही है। इनका कहना है कि रेट लिस्ट पे मिल रही है, जबकि यहाँ पे मुतादिद दुकानों पे फर्क है। जी, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है, जबकि सब्जियां रेट लिस्ट पर मिल रही हैं। अख्तर मजाज आप मियां वाली से तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे एक बार फिर से मुल्तान का, अलिशबा आसिफ हमें तफसीलात बताएंगी। अलिशबा, बताइएगा कि सब्जियों की कीमतों में मुल्तान में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो मुसलसल ईद से पहले से लेकर अब तक कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन रेट्स ना बढ़ते हों, जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान है। इस वक्त मैं अंदरून में सब्जी बाजार में मौजूद हूँ। हालांकि यहाँ पे जो है सब्जी के रेट्स एज कम्पेयर टू सिटी कम होते हैं, मगर यहाँ पे भी जो शहरी आ रहे हैं काफी ज्यादा परेशान है। पहले चल के खरीदारों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनको किन किन परेशानी का सामना है। अंकल, अभी आप सब्जियां ले रहे थे, आप बताएं सही है रेट सब्जियों के? एक मिनट छोड़ दो ना बेटा, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। और चल के आगे शहरियों से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि सब्जियों के रेट से कितना वो परेशान है। यहाँ पे जो खरीदारी करने आए हुए लोग, उनसे बात कर लेते हैं। काफी तंग जगह है ये। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप मुझे बताइएगा सब्जियों के रेट सही है, मुनासिब है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत महंगी है सब्जी, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? ये कहें कि जो इसको बढ़ा रहा है अल्लाह उसको नेक हदायत दे कि वो इस चीज़ से बाज रहा है रेट बढ़ाने से, क्योंकि अल्लाह की नेमत है, बेबहा है, उसको क्यों ब्लैक करके बेचवा रहा है और बाहर क्यों भेज रहा है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले सब्जियों के रेट्स में इजाफा हुआ है। अलिशबा आसिफ, आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। सब्जी और अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। ज़िला इंतजामिया की तरफ से तैनात किए गए 42 कंट्रोल मजिस्ट्रेट ग्राम फरोशों को काबू करने में नाकाम है। इसी पर मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। रजा, बताएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, महंगाई का जिन है कि काबू में नहीं आ रहा, और हर गुजरते दिन के साथ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो प्राइसेस हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। प्याज हो, टमाटर हो, अदरक हो, लहसुन हो, सब्जियां हो, मुसलसल कीमतें जो हैं इनकी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, और 600 रुपए तक पहुंच गई है अदरक की कीमत। इसके साथ साथ दीगर अशिया खुर्दनोश, चीनी को भी इसी हिसाब से जो चीनी की कीमतें हैं वो भी मुसलसल मार्केट में जो है वो बढ़ती जा रही हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जिले इंतजामिया की तरफ से तैनात किए गए हैं। इन कीमतों को कंट्रोल करने के वाले से, ग्राम फरोशी को कंट्रोल करने के वाले से हमारे साथ मौजूद हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, सब रजिस्ट्रार हैं सिटी, कामरान बुखारी। जी कामरान, कीमतें जो हैं वो तो आसमान की तरफ बढ़ती जा रही हैं। 42 से जायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, फिर भी ग्राम फरोश अपनी मर्जी कर रहे हैं। 42 मजिस्ट्रेट हैं, काम कर रहे हैं हम लोग, और फील्ड में तकरीबन डेली एक्टिविटी होती है। हमारा डिपार्टमेंट जो है इंडस्ट्रीज़, वो इसको डेली बेस पे मॉनिटर भी करता है, हमसे फ़ाइन और उसकी पूरी रिपोर्ट ली जाती है। अब जो सब्जियों के हवाले से आप बात कर रहे हैं, बेसिकली तो ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है सारी, ठीक है। उसमें कोई उतार चढ़ाव आया होगा तो उस हवाले से ADCR साहब ने आज मीटिंग जो है ना कन्वीन कॉल की हुई है। 11 बजे मीटिंग है DC ऑफिस में, और उसमें यही मतलब जो मेन एजेंडा है, वैसे तो ओवरऑल वो परफॉर्मेंस को देखेंगे, साथ में ये एजेंडा भी शामिल है। और इंशाल्लाह आई होप के विद इन 2-3 डेज
इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नज़र आएगी। जो एक आध सब्जी के आइटम जो है ना वो अब गए हैं, डिमांड सप्लाई भी हम देख रहे हैं, साथ ही इंशाल्लाह चेकिंग को मजीद सख्त किया जाएगा और मेरा ख्याल है इसी वाले से DCR साहब इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि इस चीज़ को जो है ना फिर वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाया जाए। जी बिल्कुल, फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मजीद एक्टिव किया जा रहा है। रजा मलिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल रहीम यार खान में सब्जियों के रेट्स में रोज बरोज इजाफे का एक सिलसिला जारी है। जमीन पर उगाए जाने वाले सब्जियों के रेट्स आसमान पर पहुंच चुके हैं। कद्दू की अगर बात की जाए, कद्दू जो था पहले वो 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। इसके फी किलो रेट्स में 2 से 3 ही दिनों में जो है 80 रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद कद्दू जो है 140 रुपए फी किलो के हिसाब से यहाँ पे फरोख्त हो रहा है। इसके साथ अगर बात की जाए अदरक की, जो अदरक जो है इसकी जो 5वीं सेंचुरी है वो भी अब मुकम्मल होने जा रही है। अदरक जो है 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे 460 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, आज 480 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाए। अदरक के फी किलो रेट्स में 40 रुपए का इजाफा हुआ है। करेले की अगर बात की जाए, करेला पहले 100 रुपए था, अब 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसके फी किलो सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, वहां पर क्या सूरत हाल है ये हमें बताएंगे आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के शुरू होते ही सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। मार्केट के अंदर आलू 100 रुपए से 80 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। इसी तरह से अगर हम अरबी की बात करते हैं तो मार्केट में अरबी 80 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगी है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अदरक की, तो अदरक ने 5 सेंचुरियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। 550 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में अदरक फरोख्त हो रही है। इसी तरह से अगर हम दीगर सब्जियों की बात करते हैं जिनमें भिंडी है, भिंडी की बात करते हैं तो भिंडी मार्केट के अंदर 120 से 130 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट के अंदर फरोख्त हो रही है। कस्टमर जो है वो यहाँ पर खासे परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदार कुछ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, वजह क्या है आखिर इनकी कीमतों की बढ़ने की, क्या कहना चाहेंगे? आइटम मंडी में कमी है सर, उधर जो चीज़ खरीदने जाओ वहाँ जो काम होती है कस्टमर लेने वाला बहुत होता है, इसलिए रेट हाई बताए जाते हैं। कस्टमर यहाँ खरीदता है, रेट मालूम करता है, कहता है ये तो महंगी है, गरीब बंदा कैसे खरीदे, टेंशन हो रही है। कस्टमर लेने वाला भी दोनों परेशान है। बिल्कुल, दुकानदार भी परेशान है। शहरियों ने महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। आशिर इशफाक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, DG खान में बढ़ती हुई महंगाई पर अफसरान ने सर जोड़ लिए। अशिया की बढ़ती हुई कीमतों का जायजा लेने के लिए ADDC फाइनेंस अब्दुल गफ्फार की सरबराही में हंगामी इजलास हुआ। इजलास की सरबराही ADC फाइनेंस अब्दुल गफ्फार ने की। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और मुतल्लिका अफसरान से हतमी प्राइस लिस्ट मुकर्रर करने और अमल दरामद का टास्क दे दिया। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मकामी शुगर मिल्स का सस्ती चीनी फराहम करने के लिए एहसन इकदाम। शहर में 70 रुपए फी किलो चीनी फराहम करने के लिए स्टॉल लगा दिए गए। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ताहिर चौधरी। बिल्कुल, मार्केट में चीनी बिल्कुल गायब हो चुकी है। अगर किसी दुकान पर चीनी मिल रही है तो वह 100-105 रुपए फी किलो हिसाब से चीनी मिल रही है। लेकिन मकामी शुगर मिल्स की जानिब से एक स्टॉल लगाया गया है जहां पर चीनी जो है 70 रुपए फी किलो दस्तयाब है, जिसके लिए शहरियों की बड़ी तादाद यहां पर चीनी खरीदने के लिए आई हुई है। अगर यहां पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो एक लंबी लाइन लगी हुई है। शहरी जो है मार्केट से वापस आकर यहाँ पर 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीद कर रहे हैं और फी शहरी जो है वो 4 किलो चीनी जो है 5 किलो चीनी 70 रुपए फी किलो के हिसाब से लेकर जा सकता है। हमारे साथ कुछ शहरी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में ऐसे ही चीनी 100 रुपए 105 रुपए मिलती है। शुगर मिल फातमा शेखुदी मेहरबानी है ऐसा को 70 रुपए चीनी देने पैन अल्हम्दुलिल्लाह अवामी कोई खुश थी पई है। हुकूमत सारी को चाहिए चीनी सस्ती होवे, बहरान जो आटा सस्ता होवे। फिलहाल कोई जी बिल्कुल, शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर चीनी खरीदने के लिए आई हुई है क्योंकि ये चीनी यहाँ पर सस्ती मिल रही है और 70 रुपए चीनी के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। ताहिर चौधरी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कोरोना वायरस में कमी के बाद सूरत हाल मामूल पर आना शुरू। बहावलपुर पुलिस खिदमत सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर शहरी अपने मसाइल हल करवाने लगे हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे मोहम्मद अमीन से। अमीन बताएगा।
जी बिल्कुल, बहावलपुर के पुलिस खिदमत मरकज में कोरोना के बाद जो है सूरत हाल मुकम्मल मामूल पर आ चुकी है और जो टोकन की रेशियो है वो भी अब मामूल के मुताबिक हो रही है। मुंशियारियों से खिदमत मरकज इंतजामिया की यही अपील है कि वो अब आएँ और अपना काम करवा सकते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद जो है सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ चुकी है। रोजाना कितने टोकन लगते हैं और काम की रेशियो क्या है, जानते हैं इंचार्ज खिदमत मरकज महबूब सफर से मौजूद हैं। महबूब बताइएगा, सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ चुकी है और कितने टोकन जो रोजाना लग रहे हैं? जी बिल्कुल, लॉकडाउन में नरमी के बायस और सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। तो जो टर्न आउट है, फ्रीक्वेंसी है एप्लीकेंट्स की, वो लॉकडाउन से पहले वाली सूरत हाल पर वापस आ चुकी है। 250-300 अफराद रोजाना विजिट कर रहे हैं ऑफिस को और अमला जो है होशकलक से खिदमत फराहम कर रहा है तमाम। अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 250 से 300 जो है रोजाना की बुनियाद पे जो विजिटर हैं वो इस वक्त विजिट भी कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मजीद भी जैसे जैसे वो पता चल रहा है वो खिदमत मरकज की तरफ रुख कर रहे हैं। तो यही गुजारिश है, यही अपील है खिदमत मरकज, पुलिस खिदमत मरकज की जानिब से कि सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। आप बेफिक्र हो कि आप जो है यहाँ पर आकर अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन जो कोरोना की SOP हुकूमत पंजाब की जानब से जारी की गई उनको भी शहरी अपने मसाइल हल कराने लगे हैं। मोहम्मद अमीन आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, भारत की आबी जारहत, मुल्तान में मुमकिन सैलाब का खतरा। कमिश्नर शानुल हक ने डिविजनल डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। फौरी तौर पर मॉनिटरिंग रूम और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक, 40 से जायद महकमों को ड्यूटियां असाइन कर दी गईं। रहीम यार खान में भी सैलाब जदगान को रिहाइश समेत दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से इंतजामिया मुतहरिक। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जिले के 10 स्कूल फ्लड रिलीफ कैंप के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे रजा मलिक से। रजा बताएगा। बिल्कुल, भारत की तरफ से आबी जारहियत जो है वो की जा रही है। एक सिलसिला जो गुज़श्ता सालों में भी रहा है कि भारत की तरफ से दरिया चनाब में जो है वो पानी छोड़ने की एक रिवायत है और इस तरह से अब एक मरतबा फिर भारत की तरफ से जो है वो दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से मुल्तान जो एक जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है उसकी जो आबादियाँ हैं दरिया से मुल्का, वहाँ मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। 126 किलोमीटर तवील पट्टी है, दरियाई पट्टी है ज़िला मुल्तान की। इस हवाले से ज़िला इंतजामिया की तरफ से जो इंतजामात हैं वो क्या लिए गए हैं मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र, लाइफ स्टॉक और आबादी इंखला के हवाले से, और इसके साथ जो सुपर बंद जो बनाए गए थे, जो सेफ्टी लाइन्स हैं उस हवाले से क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान। जी तैयब खान, मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्या इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं ज़िला इंतजामिया की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान जो है वो हर तरह से रेडी है फ्लड को कोऑपरेट करने के लिए। इसके लिए हमारे जो 40 डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, हर किसी को जो उसका रोल है वो उसको असाइन कर दिया गया है। इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू 1122 है, इसमें सिविल डिफेंस है, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके बाद हमारा लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है और काफ़ी सारे जो हमारे महकमे हैं वो सब तैयार हैं। इसमें हमने प्राइवेट NGO से भी रब्ता किया हुआ है। देन हमने रिपेयरिंग का जो काम था बंद्स का वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। उसके अलावा जिसके पास प्राइवेट बोट्स हैं वो भी हमारे पास लिस्ट मौजूद है और उसके अलावा लॉजिस्टिक जितनी भी है इस पूरे एरिया में प्राइवेटली भी और गवर्नमेंट की भी, उसको हमने सबको इनलिस्ट किया हुआ है और मैपिंग हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। इस वक्त जो है 45,000 क्यूसिक्स जो है वो फ्लो है चनाब में, क्योंकि लो फ्लड जो है वो 1.5 लाख क्यूसिक से स्टार्ट होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 45 है। लेकिन हम तैयार हैं हर लिहाज से। आवाम को भी बता दिया गया है कि वो अपने जो है अपना जो भी कोई सेटलमेंट है वो दरिया के करीब का जो इलाका है उससे अवॉइड करें। जी बिल्कुल, जो तैयारी मुमकिन सैलाब के पेश नजर तैयारियां मुकम्मल हैं। रजा मलिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फौरी तौर पर सैलाब के खतरे को पेश नजर मॉनिटरिंग रूम और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने बारे भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद हमें बता रहे हैं गौहर रहमान। गौहर बताएगा। बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी भारत आबी जारियत पर तुल आया है। मानसून के दौरान भारत की जानिब से पाकिस्तान के दरियाओं में इजाफी पानी छोड़ दिया गया है, जिसके बायस जो है मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मुमकिन सैलाब का खतरा बढ़ चुका है। और ऐसे में मुल्तान की डिविजनल इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की जानिब से डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी तौर पर जो सैलाब की सूरत हाल है उसे मॉनिटर करने बारे अहकाम जारी किए हैं और कहा गया है कि तमाम जो दरियाई बंद हैं उनका भी जायजा लिया जाए और फौरी तौर पर रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में
जमा करवाई जाए। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का यह भी कहना है कि दरियाओं के इर्द गिर्द जो आबाद खाना बदोश हैं पूरी तौर पर उनके मॉनिटरिंग रूम के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। गौहर रहमान आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां जिला के 10 स्कूल्स को फ्लड रिलीफ कैंप के लिए मुंतखब कर लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। जी बिल्कुल रहीम यार खान में मुमकिन है सैलाबी सूरत हाल से निमटने और इसके साथ साथ जो सैलाब ज़दगान होंगे उनको सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से इंतजामिया मुतहरक हो चुकी है। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से रहीम यार खान के 10 स्कूल्स को जो है फ्लड रिलीफ कैंप के लिए मुंतखब कर दिया गया है, जिसमें तहसील खानपुर से जो है दरिया सिंध के किनारे पे मौजूद है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो है चाचना शरीफ शहर फरीद का ये स्कूल है। तहसील खानपुर से एक स्कूल है। इसके साथ साथ तहसील रहीम यार खान के 2 स्कूल, तहसील लियाकतपुर के 3 स्कूल और इसके साथ तहसील सादकाबाद के जो है 4 स्कूल जो है मुंतखब कर दिए गए। मजमूई तौर पे 10 स्कूल्स हैं जिनको फ्लड रिलीफ कैंप के हवाले से मुंतखब कर दिया गया है। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताते हैं कि मुल्तान में मैपको हुकाम की मुबैना गफलत और लापरवाही चुंगी नंबर 1 में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। मोहल्ला न्यू कोटला वारिस में इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही अली रियाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के चुंगी नंबर 1 न्यू कोटला वारिस शाह कॉलोनी में और जहाँ के मनाजिर ये हैं कि गलियों में जो तारें हैं वो खुले आम ऐसे लटक रही हैं जो किसी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस गली के और इस इलाके के पूरे इलाके के ये जो हालात है वो ये है कि यहाँ पर मैपको की जानिब से, जो कि मैपको सब डिवीजन कैंट का इलाका है, यहाँ पर जो पोल्स लगाए गए थे उन पर तारें शिफ्ट नहीं किए गए, जबकि अहले इलाके का ये शिकवा किया जा रहा है कि कई बार यहाँ पर उन्होंने इंतजामिया को आगाह किया कि यहाँ पर जो लटकती तारें हैं वो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो इसी के पेश नज़र यहाँ पर इलाका मकीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा जारी, उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो लटकती तारें हैं इनका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। और कई बार इन्होंने इंतजामियों को भी आगाह किया। मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या मसला है, ये तारों कब से मसला चला आ रहा है? ये अरसा 3-4 साल से ये तारें लगी हुई हैं आपके सामने। ये स्ट्रक्चर पुल से यहाँ पे शिफ्ट नहीं की गई, जबकि रोई टीम के हम शुक्रगुजार हैं। पहले भी उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया जिसकी वजह से ये पोल एक लगा है, जबकि यहाँ पे 2 पोलों की जरूरत है। हालत ये मानसून का सीजन चल रहा है और किसी टाइम भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, दीवारों में भी करंट आ सकता है। पता नहीं, मुझे पता नहीं कि सीओ मैप को या एसडीओ या एक्सीएन साहब क्यों नहीं हमारी बात सुनते। इनकी बात सुनते मेरा कैमरा नहीं। बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई हैं। अली रियाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करेंगे अलीपुर में म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत के बायस करोड़ों रुपए की मशीनरी नाकारा हो गई। मुकामी इंतजामिया की जानिब से मशीनरी को कबाड़ समझकर गोदाम में खड़ा कर दिया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली, जेक्टर मशीन और जीप को मामूली खराबी पर मरम्मत न कराया गया। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं इमरान सईदी। इमरान बताएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीएमए ऑफिस अलीपुर में और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आपको जो है करोड़ों रुपए की लागत से जो है अवाम के टैक्सों से खरीदी गई मशीनरी आपको नजर आ रही है। ये ट्रैक्टर जो है ये हैवी किस्म का जो ट्रैक्टर है, इसके जरिए जो है शहर की सफाई की जानी थी। इसके साथ दूसरा जो एक ट्रैक्टर है जिसकी जो मालियत है वो लाखों रुपए की है, वो भी नकारा होकर ईंटों के सहारे पर जो है वो खड़ा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, जिस जीप के जरिए जो है यहाँ के मकामी अफसरान ने, इंतजामी अफसरान ने जो है शहर का विजिट करना था और शहर को देखना था कि भी वो किस हालत में है, उसको भी जो है ये आप देख सकते हैं। इसके टायर जो है बिल्कुल जो है खत्म हो चुके हैं। नकारा होने के बाद जो है इसको भी गोदाम में खड़ा कर दिया गया। इसके साथ जो है एक और ट्रैक्टर है, इसकी भी मालियत जो है लाखों रुपए की जो है वो मालियत का ये ट्रैक्टर है, इसको भी यहाँ पर गोदाम में खड़ा कर दिया गया। जिस मशीनरी के जरिए जो है शहर की जो सेवरेज पाइप्स लाइन है उसकी सफाई की जानी थी, वो भी इस वक्त जो है गोदाम में आपको नजर आ रही है और ये बिल्कुल जो है करोड़ों की मशीनरी नाकारा हो गई है। बहुत शुक्रिया इमरान सईदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके कलरवारी में वाटर प्लांट फंक्शनल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने शहर भर में मौजूद वाटर प्लांट्स को चलाने और सफाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि मुजफ्फरगढ़ के इलाके कल्लरवाली में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो वो लगा दिया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शेफरीन की जानिब से किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मुजफ्फरगढ़ में जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगाए गए हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के पास जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, इसकी तामीर और मुरम्मत करने के अहकामात जो वो जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि 2010 में सैलाब आने के बाद मुजफ्फरगढ़ का पानी जो है वो आलूदा हो गया था, जिसकी वजह से मुजफ्फरगढ़ के मकामी शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मगर अब ये मुश्किलात हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के घर के करीब और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जितने भी मुजफ्फरगढ़ शहर की हदूद में लगाए गए हैं उनको बेहतर करने के इकदाम जो है वो अब म्यूनसिपल कमेटी को करने की हिदायत बस्ती में फिल्टर प्लांट लगा दिया गया है। आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। नौमान की सूरत हाल का भांडा फोड़ दिया है। अली साही, आप तफसीलात बता रहे थे, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोही जमशेद रिजवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, जराइम की शरह में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है, पुलिस जराइम की रोकथाम में नाकाम नजर आ रही है। देखें, लग ऐसे रहा है, और ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। मुल्तान में अगर देखें तो पिछले चंद हफ्तों में जो क्राइम है, ख़ास तौर पे डकैती के वारदातों में इजाफा देखने में आया है। खुद मुल्तान के सदर बाज़ार में 3 से 4 डकैती की वारदातें एक हफ्ते के दौरान हुई। इसी तरीके से एक मुल्तान के एक इलाके में डकैती के दौरान रेप का वाक़या भी हुआ, एक संगीन वारदात है। तो इस अंदाज में अगर हम देखा जाए, इस तरह की कई वारदातें हैं जो अभी रिपोर्ट नहीं भी हो रही हैं। तो अगर तो कंट्रोल जो है इस वक्त बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोरोना के बाद, और ख़ास तौर पे जो लगता ऐसे है कि हुकूमत की और जो तवज्जो है वो अमन व अमान से हटकर बाकी तरफ तो हो गई, लेकिन जो मेन फोकस है वो थोड़ा शायद आउट हुआ। अब जबकि सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है तो शायद तवक्को की जानी चाहिए कि वो अमन व अमान की तरफ भी वापस लौटेंगे। और ख़ास तौर पे तवक्को तो इसलिए भी होनी चाहिए कि अब यहाँ पे एडिशनल आईजी साउथ पंजाब खुद भी बैठ रहे हैं, इनाम गनी साहब। तो अब ये जो फिगर्स हैं जो अली साही बता रहे थे और जो जिन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे थे, अगर उनको देखें तो ये यकीनन उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि वो जनूबी पंजाब के एक शहर ख़ास तौर पर मुल्तान में जो बढ़ती हुई वारदातें हैं जराइम की, उनकी रोकथाम के लिए अपना किरदार और अपना जो विजन है वो ज़रूर शेयर भी करें और अपने किरदार को सही मानों में उम्मीद है कि वो उसको निभाएंगे। मुल्तान और बहावलपुर में वो रेगुलर बैठ रहे हैं, तो इन दोनों शहरों में और ख़ासतौर पर पूरे साउथ पंजाब में यकीनन उनकी जो गवर्नेंस की जो पॉलिसी है पुलिस के हवाले से, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के हवाले से उनकी परफॉर्मेंस में यकीनन लोगों ने नज़र रखी हुई है। जी, पुलिस को अपना किरदार बेहतर करना होगा। एडिटर रोही जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुस्त और काम ना करने वाले मुलाजमीन की शामत आ गई। मुल्तान के अस्पतालों में मरीजों को सहूलियात ना देने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई। 2 अस्पतालों में सफाई के इंतजामात ना होने पर मेडिकल ऑफिसर को नोटिस जारी। रोज हेल्थ सेंटर मर्दापुर बोसन बुनियादी हेल्थ यूनिट बस्ती आलमगीर के मेडिकल ऑफिसर को वजाहती नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। रहीमिया खान के शेख जैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल का 36वां रोज है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही आसिम सिद्दीक, ब्यूरो चीफ। हॉस्पिटल के डेली वेजेस के मुलाजमीन को एहतजाज करते हुए आज 36 रोज़ हैं और आज 36वें रोज़ भी वो आउटडोर के बाहर एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। आउटडोर मुकम्मल तौर पर बंद है। मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह से, काम ना होने की वजह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इससे मुतासर हो रहे हैं। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी ऐसा है जो शदीद मुतासर हो रहा है। गुर्दे के मरीज जिनके डायलिसिस होते हैं, उनके डायलिसिस होने में सबसे मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन जिनको कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा, वो उनका तादाद उस नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में इससे ना होने की वजह से, उनके ताल्लुक होने की वजह से वो मुश्किलात का सामना है। प्रोफेसर डॉक्टर आबद हुसैन, इन्हें जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के, उन्होंने लेटर भी लिख दिया इंतजामिया को कि टेक्नीशियन ना होने की वजह से जो मरीज हैं उनके डायलिसिस नहीं हो रहे। डॉक्टर साहब, एहतजाज जारी है, 36 रोज़ है, और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो डायलिसिस है तकरीबन 110 मरीजों के हम डेली डायलिसिस करते हैं और 30 मशीनें हैं हमारे पास डायलिसिस की। हमारे पास जो टोटल डायलिसिस टेक्नीशियन है वो इस वक्त 9 हैं, उनमें से 1 रेगुलर है, बाकी जो लोग हैं वो कुछ एडहॉक पे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे, कुछ डेली वेजेस पे।
तो पिछले 3 महीनों से इनका ये इशू चल रहा था। मल्टीपल टाइम हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा। इवन PC1 में मैंने पहले 28 डायलिसिस टेक्नीशियन की डिमांड की थी, जिसमें जस्ट 2 सीटें क्रिएट हुई। मतलब लोअर पंजाब में इतना ज़्यादा पेशेंट होने के बावजूद इस चीज़ को निगलेक्ट किया गया, हालांकि हमारी डिमांड तकरीबन 28। हड़ताल का 36वां रोज जारी है। आसिम सिद्दीक, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लोधरा में नून लीग के साबिक रुकने सूबाई असेंबली अहमद खान बलोच नैब मुल्तान के निशाने पर आ गए। उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं इकबाल सादिक। इकबाल, बताएंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, जिला लोधरा से नून लीग के साबिक MPA अहमद खान बलोच के खिलाफ जो नैब मुल्तान है वो मुतहर्रिक हो चुका है और उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। और रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान से ना सिर्फ उनकी बल्कि उनकी पूरी फैमिली की, जिसमें उनकी अहलिया भी शामिल है और 4 बेटे भी शामिल हैं, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो इन्हीं का ही शामिल है जो कि साबिक MPA हैं अहमद खान बलोच, और उसके बाद इनकी जो अहलिया है बख्तूम माई, उनका नाम इसमें शामिल है। उसके बाद अजीजुर रहमान है जो इनके साहबजादे हैं, नज़ीर अहमद खान हैं, ये भी इनके बेटे हैं, खलील अहमद खान हैं, ये भी इनके साहबजादे हैं, जबकि शफीक अहमद खान ये इनके चौथे बेटे हैं, जिनकी तफसीलात रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान से नैब ने तलब कर ली हैं। तो यूं कुल मिलाकर तहकीकात का आगाज हो गया। इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वकला के कत्ल और खातून वकील पर तशद्दुद के खिलाफ आज बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के वकला सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं महमूद जहीर। बार कौंसिल की हदायत या कॉल पर बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इस वक्त हड़ताल जारी है। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बार की इंतजामिया जो है, जो काबीना के मेंबरान हैं, जो वकला हैं, वो इस वक्त स्ट्राइक पर हैं। इमरान अजीज चन्नर जो कि डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहावलपुर में भी हड़ताल जारी है पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल जी, पंजाब बार कौंसिल की कॉल पे यहाँ बहावलपुर में भी आज स्ट्राइक की गई है। असल में जो इशू है, सबको पता है कि 2 वकला को कत्ल किया गया, एक फ़ीमेल लॉयर की बेहुरमती की गई, और मैं सलाम पेश करता हूँ उस फीमेल लॉयर को जो आखिरी दम तक ये कहती रही कि मैं वकील हूँ और मुझे दुपट्टा दो। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी बहन को। हम सब वकला कम्युनिटी इकट्ठे होके इंशाअल्लाह इन ज़ालिमों के खिलाफ जंग लड़ेंगे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। और ये स्पेशली जो वकला को टारगेट किया जा रहा है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और इंशाअल्लाह हम सब मिलके इसकी पुरजोर मजम्मत भी करेंगे। और हम कल्प्रिट्स जो हैं मेन, उनको पकड़वाने में हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी जो ये फंक्शनरीज हैं, वो हमारी सपोर्ट करें और इन कल्प्रिट्स को पकड़ें। इन कल्प्रिट्स को पकड़ा वकला सरापा एहतजाज है। महमूद जहीर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पंजाब बार काउंसिल की हड़ताल की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान में भी हड़ताल की गई है। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। बार कौंसिल की हड़ताल की अपील पर डिस्ट्रिक्ट बार में भी हड़ताल की गई और सदर डिस्ट्रिक्ट बार की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। राय मजहर हुसैन खरल जो सदर है हमारे साथ मौजूद हैं। क्या राय साहब, क्या मुतालबा है आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए रोज वकला का कत्ल, अगवा, तशद्दुद के खिलाफ पूरे पंजाब में आज स्ट्राइक की कॉल है। पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान में भी स्ट्राइक की कॉल दी गई। डिस्ट्रिक्ट बार में कोई वकील अदालतों में पेश नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत वकला को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हमने बारहा मरतबा कहा है कि वकला को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लेकिन वकला इस अहम इशू पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इस सिलसिले में हमारे मेंबर पंजाब बार कौंसिल सरदार अब्दुल बासित बलोच साहब ने वकला प्रोटेक्शन एक्ट वहाँ जमा कराया और बाकायदा पंजाब बार कौंसिल में जमा हुआ। वो आगे फॉरवर्ड लॉ मिनिस्ट्री में फॉरवर्ड भी हो गया है, लेकिन बासित बलोच मेंबर पंजाब बार कौंसिल ने जो एक्ट वहाँ जमा कराया था प्रपोज्ड अमेंडमेंट करते हुए, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो मैं हुकूमत वक्त से ये भी मुतालबा करता हूँ कि जल्द अज जल्द वकला प्रोटेक्शन एक्ट नाफज किया जाए, उसको मंजूर किया जाए ताकि वकला की इज्जत नफ्स महफूज हो सके। वकला की इज्जत वकला सरापा एहतजाज हैं। ब्यूरो चीफ आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। विहाड़ी में भी वकला के अगवा और कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात के खिलाफ हड़ताल की गई है। मजीद हमें बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद।
جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں وہاڑی ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر، جہاں آج وکلاء کی طرف سے پنجاب بھر کے اندر جو ہے مکمل طور پہ ہڑتال کی گئی ہے۔ وکلاء کے اغوا اور ان کے قتل کے اقدام کے سلسلے میں آج پنجاب بھر کے اندر مکمل طور پہ ہڑتال کی گئی، جس کی وجہ سے آج کوئی بھی وکیل جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا۔ لیکن وکلاء کے عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے سائلین جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کا اس وقت جو ہے وہ آئے روز ان کی جو ہے وکلاء کی ہڑتال کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی پیشی مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت چند سائلین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا بابا جی بتائیں، آج آپ یہاں پہ کیسے آئے ہیں اور آگے سے کیا رسپانس ملا ہے؟ پیشی واسطے آیا جی، تے اگوں آیا تے ہڑتال ہو گئی، روز آنے خرچہ بھی ضائع جاندہ، دیہڑی بھی ضائع جاندی، اگوں کوئی اگے تاریخ مل جاندی، اگلی تاریخ تے انہیں پھر ہڑتال ہوندی، روز ہی ہڑتالاں دی وجہ تو ساڈا بہت نقصان ہو رہا، کوئی مطلب کسی پاسے کوئی کیس لگتا نہیں ہے۔ جی بالکل، وہاڑی میں بھی ہڑتال کی گئی ہے۔ حافظ سالم محمد آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں چیف ٹریفک آفیسر ملتان ہما نصیب کی قیادت میں ایس پی چوک پر سموک کے حوالے سے کیمپین کا آغاز کر دیا گیا۔ ٹریفک وارڈنز بینرز اٹھائے ریلی نکال رہے ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے ماہر عمران سے۔ ماہر عمران، اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم ایس پی چوک پر موجود ہیں، جہاں پہ سموک سے آگاہی کے حوالے سے یہاں پہ ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں محکمہ ماحولیات اور جو ٹریفک پولیس ہے ان کے افسران اور اہلکاران جو ہیں وہ موجود ہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر ہما نصیب صاحبہ موجود ہیں۔ کیا مقصد تھا اس ریلی کا، کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ ہماری جو کمپین سٹارٹ کی ہم نے جو ابھی واک کی ہے، اس کا مقصد ہماری یہی ہے کہ پبلک کو آئندہ اسموگ اور دھند کا جو موسم سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے ان کو اویئر کیا جا سکے، تاکہ ابھی سے اگر ان کے وہیکلز کا کوئی پرابلم ہے تو اس کو ٹھیک کروا لیں گے۔ یہ ہمارے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک، ہمارے ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب، سی پی او صاحب، آر پی او صاحب جو ہیں ان تمام کی واضح ان کی انسٹرکشنز تھی کہ لوگوں کو ابھی سے اویئر کیا جائے، تاکہ مزید آگے اس سیزن میں موسم میں کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارے انوائرمنٹ کے اس کے ماحولیات کے ظفر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم لوگوں کو آپس میں ہماری جو ہے کمبائنڈ ہماری جوائنٹ ہماری ٹیم بنے گی اور جو لوگوں کو اویئر کرے گی، اور انشاءاللہ جب ہماری کمپین یہ اپریل مئی تک ہماری سٹارٹ رہے گی، نیکسٹ ویک ایئر تک بھی، تاکہ لوگوں کو ساتھ ساتھ ہم اویئر بھی کرتے رہیں اور لوگوں کو یہ بھی بتاتے رہیں کہ آئندہ اس موسم میں حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، قیمتی جانیں کس طرح محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات ظفر صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کتنا اہم ہے میسج دینا سموک کے حوالے سے، کیا کرنا چاہیے؟ اربن ایریاز میں جو ٹریفک کا دھواں ہے تقریباً 40% یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہمارے سموگ میں، تو اس حوالے سے تمام شہروں میں اور انکلوڈنگ پنجاب میں سٹی ٹریفک پولیس ملتان کے ساتھ مل کے یہ ہم نے جوائنٹ مہم چلائی ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکے۔ اگر گاڑیوں کا دھواں ہم کامیاب ہو جائیں اس کو کم کرنے میں تو ہم سموگ پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی بالکل، سموگ میں قابو پانے میں کامیاب ہوں گے، یہ کہنا ہے محکمہ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات ظفر صاحب کا، جبکہ یہاں پہ شہریوں میں جو مسافر ہیں گاڑیوں والے ہیں ان کو پمفلٹ بھی دیے گئے، واچرز بھی دیے گئے تاکہ ان کو آگاہی حاصل ہو کہ ان کی جو گاڑیاں خراب ہیں ان کو ریپیئر کروا لیں، کیونکہ آگے سردی ہے اور سردی دی گئی ہے۔ بہت شکریہ ماہر عمران، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے روہی۔